Assalamualaikum student, how are you? Subscribe this channel for final term complete preparation and second semester complete preparation. Thank you very much. Like, comment and share. Assalamualaikum student, MQG 211 लेक्चर नंबर 23 से लेके 30 तक मैं क्लियर करवाऊंगी। आपके सिलेबस में 25 और 26 30 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, वो इंक्लूडेड नहीं है। VUteachn.blogspot.com से ये आप लोग शार्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपने लिखना है ब्लॉगस्पॉट पे, इसके लिए आपने बस अपनी आईडी डालनी होती है, ठीक है। तो वो ना डाउनलोड हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि डाउनलोड नहीं हमसे हो रहे, फिर बाद में मैसेज करते हो, ठीक है। हम लेक्चर नंबर 23 पढ़ते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में लेक्चर है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केटिंग और सेलिंग की। आपसे अलग-अलग भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने छोड़ना नहीं। इस शार्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होंगे, ठीक है। मार्केटिंग क्या होती है? जो हम मार्केटिंग आइडिया होता है, पहले डेवलप होता है, फिर हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसे बेचते हैं, फिर उसके रिव्यूज़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आ जाती हैं। लेकिन सेलिंग बेसिकली क्या होता है? सेलिंग हमारे पास होती है कि हमने बस चीज़ों को बेचना है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने डिफरेंस बिटवीन करके क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। आगे मैं वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आप लोगों को ये मैं एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊँ, ये पढ़ के भी साथ सुनाऊँ, तो वो इतना उसका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैंने वो भी किया हुआ है, वो लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं। मैं प्लेलिस्ट नीचे शेयर कर दूँगी, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जैसे टी हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, ठीक है। इनको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, यूज़ कर करके। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? यूज जो होते हैं इंडस्ट्री में, जैसे मशीनरी होगी, रॉ मटीरियल्स हो गए। फॉर एग्जांपल आपके पेपर्स देने जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर्स पे आपके पेपर होते हैं, वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मेरे पास है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है कि कस्टमर के दरमियान और जो सेलर होता है उसके दरमियान एक रिलेशन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी दुकान से कुछ भी चीज़ खरीदते हो, आप मुसलसल उसी दुकान से खरीदते हो, तो वो मतलब अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो कहता है कि अपना फ़ोन नंबर दे जाएँ, हम जब चीज़ आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वो एक रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है, ठीक है। आगे फैक्टर्स जो होते हैं मार्केटिंग सिस्टम में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट आ सकता है इसमें, या इंटरनल आ सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट अक्सर आ जाता होता है, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी मार्केटिंग, इसमें एक्सटर्नल होते हैं और कुछ इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल आप कौन से होते हैं? एक्सटर्नल वो होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। इसमें कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन से रिलेट करते हैं। अब पॉपुलेशन क्या होती है? जेंडर वाइज होती है, एरिया वाइज होती है, फीमेल वाइज होती है, चिल्ड्रन वाइज होती है। और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, माशरती। आगे कुछ कल्चरल फोर्सेस होती है, कुछ पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, कंपटीशन है। अब इनको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से सारी समझा देती हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने इसके अलग-अलग एग्जांपल दी थे। अगर आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है तो आप देख लें वो वीडियो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो डेमोग्राफिक, ये मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनके पास टाइम नहीं, बहुत कम रह चुका है, तो उनकी ज़रा भी प्रिपरेशन। डेमोग्राफिक फैक्टर्स फोर्सेस हमारे पास कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे मैं ये पेंसिल्स बना रही हूँ, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं, जेंडर वाइज कितने लोग हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे तो ज़ाहिर सी बात है फीमेल और मेल दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई टी शर्ट बना रहे हैं जो सिर्फ फीमेल पहनती हैं, फीमेल का मतलब डिज़ाइन किया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि फ़ीमेल की तादाद इस इलाके में कितनी है, ठीक है। तो उससे हम बेसिकली। और कल्चरल फोर्सेस क्या होते हैं, जिसमें अगर हम कोई फ़ीमेल के लिए बना रहे हैं, यानी सिंधी हैं तो सिंधी बना रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारी सिंध में ही सेल होंगी, ठीक है। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स भी होते हैं। कंपटीशन होता है, यानी टू जो मार्केटर हैं वो एक जैसे अगर हो तो कंपटीशन हो जाता है उनके दरमियान, ठीक है। अगर नेचुरल, यानी सर्दियों में हम सर्दी वाले कपड़े बनाते हैं, ये तो नहीं है ना कि हमें सर्दियों में भी गर्मी वाले कपड़े बनाने। आगे मेरे पास मार्केटिंग मैनेजर है। मार्केटिंग मैनेजर कौन सा होता है? जो इन सारी एक्टिविटीज़ को जो होता है वो जो प्लान करता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इसका रोल उन्होंने लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। मैंने आपको
समरी बता दी है। मार्केटिंग प्लानर कौन सा होता है? मार्केटिंग प्लान जो प्लान करता है कि ये प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव समरी होगी, करंट मार्केट सिचुएशन होगी, उन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। प्लानर ये होता है और जो उनको मैनेज कर रहा होता है वो मार्केटिंग मैनेजर होता है। ये आप लोगों का लेक्चर था, ठीक है, आप लोगों को आई होप के समझ आ गई। आगे 24 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। इसमें बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है, इसका मैं आप लोगों को बता दूँ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होती है, सॉरी प्रोडक्ट क्या होती है, ये आ सकता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है फिर भी। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ फोर पीस को हम प्रोडक्ट कहते हैं, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब प्रोडक्ट का सबको पता है कि जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट होती है। जैसे पेंसिल मैंने बनाई है, ये एक प्रोडक्ट है, ये मेरे पास एक स्टेपल है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे प्राइस, जब भी हमने कोई प्रोडक्ट बनानी होती है उसकी एक प्राइस सेट करनी होती है, ठीक है, और प्राइस हमने सूटेबल सेट करनी होती है कि हमें प्रॉफिट भी मिले, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि मैंने अगर इस पर मेरे 20 रुपये लग रहे हैं तो मैं 10 रुपये में से सेल कर दूँ, नहीं, फिर वो कोई बड़ा सही बंदा होगा तो वो कर भी देगा। अगर प्लेस के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जैसे आपने पीछे एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े तो उसमें भी यही चीज़ पता। आगे प्रमोशन में हम किस तरह से कर सकते हैं, एड्स के ज़रिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो उसकी एड्स, जैसे शैम्पू, हेड एंड शोल्डर वगैरह, इसकी सॉरी इसके एड्स होते हैं, ठीक है, और फिर न्यूज़पेपर्स में भी होते हैं। ये बेसिकली प्रमोशन होती है। अगर मैं वैसे उन्होंने पब्लिक रिलेशन क्या है कि डायरेक्ट लिंक करते हैं हम जनरल पब्लिक के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ बनाई है तो हम उसे, आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारे पास जो होता है सोप होता है हमारे पास, डिटोल, उसके आप लोगों ने देखा होगा जब आप छोटे होंगे या फिर आपके अगर कोई बहन भाई छोटे पढ़ते हैं तो वो आते हैं स्कूल्स में और वो दे के जाते हैं बच्चों को, साबुन दे के जाते हैं और उसके अलावा स्टिकर्स वगैरह दे के जाते हैं और प्रमोट करके जाते हैं कि आप लोग अगर इतने रैपर्स जो हैं जमा करेंगे तो हम आपको इनाम देंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास पब्लिक रिलेशन होता है, ठीक है। इस तरह से बड़े भी जो होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाता है और उन्हें उनके फीचर्स बताए जाते हैं, ठीक है। आगे मार्केट सेगमेंटेशन होती है, वही पॉपुलेशन वाइज, फिर जेंडर वाइज, इसमें जियोग्राफिक बेसिस भी आती है, यानी कि अर्थ वाइज, ठीक है, यानी कौन सा इलाका सर्द है उसमें सर्दियों वाले कपड़े, गर्म है तो गर्मियों वाले। डेमोग्राफिक बेसिस वही पॉपुलेशन की बेस पे। आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है इसमें, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं फीचर्स के हिसाब से। ये नहीं है कि हम एक ही तरह के प्रोडक्ट्स मतलब बनाते हैं। 25 वाला लेक्चर नहीं है आपका, मैंने वैसे बनाया हुआ है, अगर आप लोग जनरल इंफॉर्मेशन के लिए करना चाहते तो कर लें। 26 लेक्चर नहीं है आपके सिलेबस में इंक्लूड, इसके 4 नोट्स भी मैं नहीं प्रोवाइड करूँगी, ओके। 27 लेक्चर प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट को अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि प्रोडक्ट क्या होती है, जो सेल के लिए ऑफ़र किए जाते हैं या फिर हम कोई चीज़ तैयार करते हैं तो वो हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है। जैसे कि पेंसिल मैंने बनाई है वो मेरे पास एक प्रोडक्ट होगी, ठीक है। आगे हम इन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है प्रोडक्ट्स की। अब क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है, कैटेगरीज है कंज्यूमर गुड्स की और इंडस्ट्रियल गुड्स इसमें आता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमने पढ़े हैं ना, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं, वही इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके आगे गुड्स, उसके आगे अहमियत वगैरह बता दी। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। इसके आप लोगों ने इसी तरह से पॉइंट बना के लिखाने पेपर में, ठीक है, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बेशक यहीं से आप लोग याद कर लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वीओ में होता है कि थोड़ा लिखो लेकिन अच्छा लिखो। आप कन्वेनियंस गुड्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कन्वेनियंट हो के, मतलब कस्टमर्स को अवेयरनेस हो कि हमने इसे ख़रीदना है, इसके क्या फ़ीचर्स है क्या नहीं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर जाते हो मतलब मार्केट्स में तो आप लोगों को पता होता है कि ये कपड़ा कैसे है, हमने इसकी कितनी प्राइस देनी है, ठीक है, अवेयरनेस होती है। कोई ऐसे नहीं ना मुँह उठा के चले जाते हो, जिसको ना पता हो उसको ले के नहीं जाते घर वाले। शॉपिंग गुड्स होते हैं, शॉपिंग गुड्स क्या होते हैं कि शॉपिंग के लिए मतलब जो
कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, वही बात स्पेशलिटी गुड्स होना है। फॉर दीज प्रोडक्ट कस्टमर हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, यानी कुछ स्पेशल होते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्रांड के क्लॉथ्स लेते हैं, जेलबरी हो गया, फिर खादी, फिर साया वगैरह, ठीक है, हम कहते हैं कि हमने इसी पार्टिकुलर ब्रांड के लेने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्पेशलिटी गुड्स होता है। इसमें शॉपिंग गुड्स की डेफिनेशन नहीं है, वो आप लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड करके ज़रूर शामिल करनी है, इसमें ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, इसमें कैपिटल आइटम्स होता है, एक्सपेंस आइटम्स होता है, प्रोडक्ट मिक्स होती है, प्रोडक्ट लाइन होती है। कैपिटल आइटम्स कौन से होते हैं, कैपिटल आइटम्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और लंबे अरसे तक चलते हैं। एक्सपेंसिव एंड आप लोगों को पेपर में आ जाए, आप लोगों ने बोलना है मैम ने तो बस 2 ही लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तो शार्ट नोट्स में सिर्फ इतना ही, अगर मैं पूरा पूरा लिखने बैठूँ तो ये शार्ट नोट्स में रहते, ठीक है, आपको उसमें से कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। शार्ट नोट्स बनाने का बेसिकली ये फ़ायदा है कि आप लोगों के, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ भूल भी जाए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने कैसे लिखना है, कैपिटल आइटम्स आर एक्सपेंसिव एंड लॉन्ग लाइफ, बस ये तो आप थोड़ी सी रीजन तो कर सकते हो ना। समटाइम कॉपीराइट आर परचेज, दे आर आल्सो गॉट कैपिटल गुड्स। इसमें सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी हुई है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो लंबे अरसे तक चलता है, जैसे हम कोई मोबाइल खरीदते हैं, वो एक्सपेंसिव होता है लेकिन वो लंबे अरसे तक चलता है। अगर एक्सपेंस आइटम्स जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, ऑयल हो गया, सम टूल्स, जैसे यूटिलिटी आइटम्स होते हैं, उससे हम एक्सपेंस आइटम्स कहते हैं। अगर प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक दो शॉप है वो स्टेपल भी रख रही है, ये भी रख रही है, ठीक है, फिर वो ये हेडफोन्स भी रख रही है, तो वो हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स, यानी उसके पास डिफरेंट चीज़ें। अगर प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट्स के, हमारे प्रोडक्ट्स के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे ये ब्लू पेंसिल है, एक मैं ब्लैक ले लेती हूँ उसकी जगह पे, ठीक है, तो इसमें भी ब्लू पेंसिल है, ठीक है, इसका भी ऊपर से कवर वही होगा और उसका भी कवर वही होगा, वो एक सिमिलैरिटी होती है दोनों में जो पाई जाती है, ठीक है, तो वो एक हमारी प्रोडक्ट लाइन होती है, बेसिकली आप इसे फीचर्स कह सकते हैं। आगे स्टेप क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। आइडिया जनरेशन, पहले हमारे जहन में एक आइडिया आता है कि हाँ जी हमने ये प्रोडक्ट बनाना है, फिर आइडिया की स्क्रीनिंग होती है, यानी हम किसी के साथ उसको शेयर करते हैं कि ये आया, ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ भी, अब एक हाउस बनाना है, हम किसी इंजीनियर के साथ शेयर करेंगे कि आप हमें स्केच बना दें, हमने हाउस बनाना, फिर उसे फिजिकल शेप देते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, फिर उसका लेबॉरेटरी टेस्ट होता है, फिर मार्केट टेस्ट होता है, फिर जाके हमारा वो सोल्ड होती है चीज़, यानी कि बिकती है। आप मार्केट टेस्ट क्या होता है, जब किसी ने लेना हो तो पता है ना, वो टेस्ट करते हैं कि आया आपकी चीज़ किस तरह की। आगे कमर्शलाइजेशन की, कमर्शियल बेसिस पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं लेक्चर नंबर 28 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और ब्रांडिंग के बारे में, वेरी लॉन्ग भी है, वेरी वेरी, इसमें से आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। और एमसीक्यूज़ की बात रही वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करके फिर ही आप लोगों को दूंगी, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, मैच्योरिटी स्टेज होती है, डिक्लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये सारा एक ही में समझा देती हूँ। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है कि इसमें ना आप लोगों की एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कोई 2 फीचर्स दे देंगे, उस पर करें, ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है, इसका मैंने डिटेल से भी बनाया हुआ। इंट्रोडक्शन स्टेज और ग्रोथ स्टेज हमारे पास जैसे कि हम पहले इंट्रो होता है, यानी हम बड़े होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग, सॉरी, पहले हम पैदा होते हैं, वो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, वो ग्रोथ स्टेज होती है, फिर हमारी हम मच्योर हो जाते हैं, वो हमारी मच्योरिटी, और एंड पे आगे हम मर जाते हैं, वो हमारी डिक्लाइन स्टेज होती है। ये बेसिकली इन्होंने यही डिस्कस किया हुआ है, बाकी भी सारा यही है। मैंने 15 मिनट्स के में लेक्चर कवर करवाना है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की जो चीज़ें हैं ज़रूरी। आगे ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स कौन सी होती है, जो खास ब्रांड की होती हैं, ठीक है, उसका एक खास डिज़ाइन होता है, खास रंग होता है, ठीक है ना। ब्रांड के कपड़े अगर आप लोग लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि इसका रंग कितना अच्छा है, कितने कलर, डिसेंट कलर्स, वो बेसिकली। आगे टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम, नेशनल ब्रांड होती है, लाइसेंस ब्रांड होती है और प्राइवेट ब्रांड। नेशनल ब्रांड वो होती है जो पूरे, जो हमारे पाकिस्तान है उसमें यूज़ हो। लाइसेंस ब्रांड की उन्होंने लाइसेंस लिया होता है कि आया हमारी ब्रांड जो है वो मंजूर शुदा है। अगर प्राइवेट ब्रांड जो हम खुद ही खोल के बैठे होते हैं, नहीं, वो पैकिंग और लेबलिंग,
पैकिंग क्या होती है, जब भी हमने कोई चीज़ आप लोग को पता है डिब्बों में पैक हुई होती है, या फिर हम कपड़े लेने जाते हैं तो वो भी शॉपर इन बैग्स में पैक हुए होते हैं, वो बेसिकली पैकिंग होता है। आगे लेबलिंग, तो उस पर लेबल लगा होता है कि इसके ये फीचर्स हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने लिया होंगी कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, उसका जो बॉक्स होता है उस पर उन्होंने लिखा होता है कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी बेसिकली लेबलिंग होता है। आगे में बस 29 है प्राइस, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के बारे में टॉपिक है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को प्राइसिंग के बारे में टॉपिक है। इसके बेसिकली 30 तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, आप लोगों ने इसमें से छोड़ना नहीं। प्राइसिंग क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि प्राइसिंग हम लोग खुद सेट करते हैं। इसमें मैक्सिमाइजेशन होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ प्राइसिंग के, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसमें मैक्सिमाइजेशन हम करते हैं प्रॉफिट को, या फिर इंक्रीज कर देते हैं मार्केट शेयर को। मैक्सिमाइजिंग हम क्या करते हैं प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, हम अगर ये मैं 15 की बना रही हूँ तो आपको 20 में, तो उसमें हम प्रॉफिट लगा देते हैं। और मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम कि हमारी जो प्राइसेस है वो रिड्यूस कर देते हैं, ताकि ज़्यादा लोग हमसे चीज़ें खरीदें और हमारे ज़्यादा कस्टमर बने। क्योंकि कुछ कास्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, यानी कि कास्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, जिसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं। वही बात 15 की अगर मैं बना रही हूँ, कास्ट है इस पर मेरी आ रही, तो आपको 20 में बेचूंगी। अगर ब्रेक इवन एनालिसिस होती है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ब्रेक इवन एनालिसिस हम उसे भी कहते हैं कि जिसमें नो लॉस होता है और नो प्रॉफिट। जैसे 15 में ये मैं बना रही हूँ, आपको 15 में ये आगे बेच देती हूँ, इसमें ना ही तो मुझे प्रॉफिट मिला और ना ही मुझे कोई लॉस हुआ, ठीक है। आगे हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो कि फिक्स्ड ही होती है। 50, अगर मैंने इसकी 20 लेनी है तो 20 लेनी है। और वेरिएबल क्या होती है, जो वेरी करती है, ठीक है, चेंज होती रहती है, कॉस्ट कम या ज़्यादा होती रहती है। अगर मैं प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट की, हमारे पास प्राइसिंग जो होती है उसे प्राइस स्कीमिंग इसके लिए हम यूज़ करते हैं, कि यानी कि प्राइसिंग जो होती है, हम प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसका हमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें हमें एडवांटेजेस क्या होते हैं बेसिकली, कि जब हमारे पास प्राइसिंग हाई होती है तो हमारे पास कस्टमर आता है, वो कहता है प्राइस लो करें, तो हमें लो करने में मतलब इतना दुख नहीं होता, कि हम इजीली लो कर सकते हैं, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग क्या होती है, जिसमें इनिशियली हमने लोवर रखी होती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे मार्केट शेयर ज़्यादा हो जाते हैं, इसका एडवांटेज है। आगे फिक्स्ड प्राइस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। डायनामिक प्राइस भी बेसिकली वही वेरिएबल प्राइस को कहते हैं, जो वेरी करती है। आगे फैक्टर्स इसमें क्या है, कंसिडर वाइल सेटिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। इसमें करेंसी एक्सचेंज रेट, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, ड्राफ्ट, टैरिफ और फ्राइट, इसमें सारी चीज़ों के आप लोगों ने डाल के ना, करेंसी एक्सचेंज करने के भी पैसे लगते हैं, फिर टैक्सेस के भी, फिर टैरिफ के भी, फिर फ्राइट अगर हमने फ्लाई करवाना है उसको तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो सारी चीज़ें डाल के तो हमने फिर उसकी प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसिंग सेट करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के, यानी हम डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वही बात जो प्रोडक्ट मिक्स में हमने पढ़ी थी। आगे हमारे पास क्या होता है, पार्टी जो इन्वॉल्व होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में, वो हमारे पास होलसेलर होता है, सेलर होता है, रिटेलर होता है, ठीक है। होलसेलर कौन सा होता है, जो कंपनी से चीज़ें ले रहा होता है। आगे सेलर कौन सा होता है, जो होलसेलर से ले रहा होता है, ठीक। आगे डिस्ट्रीब्यूशन हमारे चैनल्स बने होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमारे पास बने होते हैं, जो नेटवर्क्स होता है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का, जो फ्लो करते हैं प्रोडक्ट को एक बायर से एंड बायर तक, ठीक है, वो बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होता है। आगे लेक्चर नंबर 30 है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, एजेंट होता है। एजेंट वो जो बायर और सेलर के दरमियान जो थर्ड पर्सन होगा वो एजेंट होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, होलसेलर इसमें होता है। ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिछले वाला 29 वाला इंपॉर्टेंट था। होलसेलर इसमें होता है, सप्लायर होता है जो चीज़ों को सप्लाई करता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज हमारे पास इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। इंटेंसिव लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और हमारे पास इंटेंसिव जो होती है वो किसे हम लोग कहते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स हो। सॉरी, लॉन्ग में नहीं आएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स हो, यानी कि इसकी स्ट्रैटेजी जो हो, जो यूज फॉर मोस्ट कस्टमर गुड्स। इसका आगे मैं डिस्कस करती हूँ। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास एक,
अब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास, जिसमें लो प्राइस रखी हो कंज्यूमर आइटम की वो इंटेंसिव होता है, जिसमें हाई प्राइसेस हो वो एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद। अगर चैनल कॉन्फ्लिक्ट है, देखें 2% अगर चीज़ों को बेच रहे हैं तो उसमें एक माहदा पाया जाता है एग्रीमेंट, अगर कोई भी उसे वायलेट करता है कोई भी 1%, तो वो मेरे पास चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर चैनल लीडरशिप होती है कि जो चैनल को लीड कर रहा होता है। ठीक है, आपने पता होता है, आप लोग जाते होगे स्कूल, तो वहाँ पे एक बच्चा मोनीटर होता है। ठीक है, इस तरह से चैनल का भी एक लीडर होता है। अगर रिटेलर कौन सा होता है, रिटेलर वो पर्सन होता है जो चीज़ों को परचेज कर रहा होता है बल्क क्वांटिटी में। आगे इसमें रिटेलर्स की टाइप लिखी हुई है। प्रोडक्ट लाइन रिटेलर है, यानी कि जो मतलब प्रोडक्ट लाइन मैंने आप लोगों को बताया था फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के। आगे हमारे पास बार्गेन रिटेलर है, जिसमें कैटलॉग आता है। कैटलॉग वो बुक है जो कैरी करती है प्रोडक्ट को, फीचर्स को, प्राइसेस को। आगे डिस्काउंट हाउसेज, जिसमें हमें डिस्काउंट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि डिस्काउंट हाउसेज कुछ मार्केट्स होती हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि इतने % आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, या आप 2 शूज़ खरीदोगे तो 1 फ्री में होगा। आगे फैक्ट्री आउटलेट होते हैं, इसमें जो फैक्ट्री से खाम माल होता है वो बेचा जाता है। उसमें साथ ही एक शॉप पड़ी होती है कि हमने जो फैक्ट्री से थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है वो हम आपको लोअर प्राइसेस में दे रहे हैं। आगे कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब अगर मार्केट इनकी स्लाइटली हायर प्राइस होती है। क्यों हायर होती हैं? अगर मार्केट बंद भी हो जाए तो ये शॉप्स खुली होती हैं। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, यानी फिज़िकली तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमने अगर चीज़ें को इंटरनेशनल लेवल पे या फिर किसी और शहर में पहुंचाना है तो उसमें यानी ट्रांसपोर्टेशन किसको, हम ट्रक्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, पाइपलाइंस। ठीक है, अब हमने किस तरह से मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन को सिलेक्ट करना होता है। अगर हमारे पास सफ़र लंबा है तो हम लोग ट्रेन के ज़रिए, अगर हमने एक मुल्क से दूसरे में जाना है तो हम लोग शिप्स के ज़रिए या फिर उसके एयरक्राफ्ट के ज़रिए जाएंगे। अगर हम लोगों ने एक से शहर से दूसरे शहर जाना है तो हम ट्रक इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आगे प्रमोशन भी डिस्कस हो चुकी है, पहले प्रमोशन मिक्स भी डिस्कस हो चुकी है। गोल्स ऑफ प्रमोशन की अवेयरनेस पैदा की जाए, कस्टमर को ये बताया जाए कि वो इस प्रोडक्ट को लाइक करें,